हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को अवगत होगा कि ग्राम विकास अधिकारी या वीडियो मेंस का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो जारी होने वाला है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करने हैं, तो आज इस वीडियो में अपन इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले विस्तृत आवेदन पत्र, जिसके स्क्रूटनी फॉर्म भी कहा जाता है, के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियों का 2 प्रतिलिपियों में आपको होना चाहिए। स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी उसकी 2 कॉपी आपको निकलवा करके दोनों को हाथ से भरना है। एक को भर करके फ़ोटोकॉपी करवाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। और दोनों को पीछे आपको डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। कौन कौन से लगाने वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और उनको सेल्फ अटेस्टेड सभी को करना है। स्क्रूटनी फॉर्म के भी सभी पेज को और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब देखो, 1 नंबर पॉइंट की बात करें तो आपको 10वीं के अंक तालिका और सर्टिफिकेट, कुछ अभ्यर्थियों के अंक तालिका और सर्टिफिकेट एक साथ में है तो वो एक, और कुछ के अलग अलग हैं तो दोनों आपको लेनी है। उसकी फ़ोटोकॉपी 2 सेट में बनवानी है और ओरिजिनल आपको लेकर के जाने हैं डॉक्यूमेंट। फिर बात करें 12वीं के अंक तालिका और सर्टिफिकेट, अलग है तो अलग अलग ले लो, एक है तो एक को लेनी है। फिर ग्रेजुएशन की अंक तालिका एवं डिग्री, ग्रेजुएशन की अंक तालिका देखो फाइनल की ही मांगते हैं वहाँ पे, प्लस आपकी डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल डिग्री जो कॉलेज से वो ले लें, वो मांगते हैं। लेकिन फाइनल के साथ में आपको प्रवेश फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी आपको मार्कशीट है वो साथ में लगानी है, वो अच्छा रहेगा। देखते हैं, फाइनल की है, बाकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार हो जाता है कि कुछ अधिकारी हैं वो मांग ले तो आपको लेके जानी है, वो अच्छा रहेगा। फिर बात करें, देखो 4था नंबर पॉइंट, अन्य शैक्षिक योग्यता अगर हो तो आपने, अब यदि फॉर्म में भरा है तो आपको लेकर के जानी है, अन्यथा नहीं लगानी है। आपके पास यदि योग्यता है तो भी फॉर्म में यदि आपने फिलअप किया है तो आपको लेकर के जानी पड़ेगी। फिर बात करें तो RCIT का डिप्लोमा, तो RSCIT का डिप्लोमा या फिर आपका कंप्यूटर का जो भी डिप्लोमा है वो आपके पास लेके जाना है। अब मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला आपका होना चाहिए, ऑनलाइन का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऑफलाइन वाला वैलिड नहीं होता आजकल। फिर जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो देखो, आप जिस कैटेगरी से हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, जैसे SC ST और जनरल से हैं तो आपका लाइफ टाइम होता है तो वो, फिर EWS से हैं तो वित्तीय वर्ष में होता है, OBC का 1 साल के लिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखो, अन्य अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, लास्ट आपकी चरित्र प्रमाण पत्र रेगुलर स्टूडेंट को मिलता है। यदि आपने रेगुलर 10वीं की है, 12वीं और कॉलेज सब प्राइवेट की है तो 10वीं का होगा, 12वीं की है तो 12वीं का होगा, कॉलेज की है तो कॉलेज का होगा, PG की है तो PG का। जो शैक्षणिक आपने रेगुलर अंतिम की है उसका आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होगा और वो आपको लेकर के जाना है। उसकी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल अपने पास ही रखना है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। एक है गजेटेड का चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो ये हो गया, और दूसरा चरित्र एक और है वो गजेटेड का है, वो ओरिजिनल लगेगा। गजेटेड से आपको स्क्रूटनी फॉर्म है उसको भी पिछले वो लास्ट पेज है उसको आपको अटेस्टेड करवाना होगा गजेटेड से, तो साथ में आपको चरित्र बनवा लेना और साथ में वो अटेस्टेड करवा लेना ताकि आपको बार बार चक्कर नहीं काटना पड़े। तो वो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसका लास्ट पेज भी आपको अटेस्टेड करवाना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो आपको शेड्यूल डालते ही आपको वो मैं भरना बता दूंगा, उसका वीडियो मैं डाल दूंगा। पहचान पत्र, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस, पैन कार्ड कोई भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड यदि है तब तक आधार कार्ड ही लेकर के जाएं, वो सबसे अच्छा रहेगा। आय प्रमाण पत्र, यदि आवेदन पत्र के में आय 2.5 लाख रुपए से कम लिखी हो तो आय प्रमाण पत्र जो EWS में है वो आय का फ़ायदा उठाया, जिन्होंने आय को 2.5 लाख रुपए से कम करके फीस में 100 रुपये की छूट ली है उनके लिए है, वो 2.5 लाख रुपए से कम की आय का प्रमाण पत्र उनको बनाना है। अब कुछ अभ्यर्थी है बोलेंगे कि मेरा नहीं बन रहा, जिनका नहीं बन रहा तो एक ही विकल्प है कि आपको शपथ पत्र बनवा के ले जाना। उस शपथ पत्र में लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि ई मित्र की गलती से ये भरा गया, और आपको साथ में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है, क्योंकि आपने फ़ीस में 100 रुपये की छूट ली थी तो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको साथ में लेकर के जाना होगा।
₹100 का पोस्ट ऑर्डर लेके जाना होगा और वो शपथ पत्र आपको बनवाना होगा। अगला पॉइंट देखो, यदि विवाहित हो तो विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र। विवाहित है तो विवाह का प्रमाण पत्र और संतान संबंधी घोषणा का शपथ पत्र होगा। अब शपथ पत्र कैसे होगा उसकी लैंग्वेज मैं आपको बता दूंगा। और यदि अविवाहित हैं, विवाहित है तो ठीक है, अविवाहित है तो शपथ पत्र में आपको बताना होगा कि मैं अविवाहित हूँ, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। विधवा और परित्यक्ता हो तो विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए। विधवा या परित्यक्ता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र होना चाहिए और अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि भूतपूर्व सैनिक है तो आपके पास पीपीओ होना चाहिए। और यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी या विकलांग हो तो आपको संबंधित आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक शपथ पत्र आपको बनाना है। उपरोक्त दस्तावेजों या आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आपको शपथ पत्र बनवाना है। किसी के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, माता के नाम में, पिता के नाम में या फॉर्म में भरने में कोई, तो आपको उसका शपथ पत्र बनवाना होगा कि ये है और मैंने गलती से ये हो गया, तो उसका संबंधी शपथ पत्र आपको बनवाना होगा। इसके अलावा आपको देखो मैं बता देता हूँ कि 7-8 आपको फ़ोटो चाहिएगी। प्रवेश पत्र आपका होना चाहिए आपके पास। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था उसका वो एप्लीकेशन फॉर्म और रिजल्ट की कॉपी। अब रिजल्ट की कॉपी की बात करें तो देखो पर्सनल अपने मार्क्स तो अभी डाले नहीं हैं, तो आपको, और वैसे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि फर्स्ट पेज, लास्ट पेज जिसमें क्रमांक और वो सारी डिटेल होती है, और अपना रोल नंबर जिस पेज में है वो 3 पेज हैं वो अपने पास होने चाहिए। और वो आगे जब भी आप जॉब लगे तो तब भी आपको ये ज़रूरी होंगे, आपको काम में आएगी आगे भी। तो यह आपकी फ़ोटोकॉपी निकलवा करके साथ में ले लेना। अब उसके बाद में बात करें देखो मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन की। तो मेडिकल सर्टिफिकेट है और पुलिस वेरिफिकेशन फाइनल रिजल्ट के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी, उस समय आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उस समय बनवाने होंगे, अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो विवाहित है तो उसके लिए शपथ पत्र कि मैं फलाना फलाना और ये मेरा एड्रेस है और मेरा चयन राजस्व मंडल विभाग में पटवारी पद पर हुआ इसका, तो आपको ग्राम विकास अधिकारी का नाम ले देना है। मेरा विवाह इस तारीख को हुआ था, ये पंजीयन की प्रश्न संख्या ये है और मेरे दिनांक 6 तक 1/6/2002 से पूर्व है। आपको ये अलग अलग 2002 से पूर्व है जितनी है तो उसको एक माना जाएगा, 2002 के बाद में उनकी काउंटिंग होगी। 2002 से पूर्व है, यदि 2 है 3 है तो इनको एक माना जाएगा। 2002 से पूर्व 0 है और 2002 के बाद में मेरे 2 है तो 2 से अधिक संतान आप उनकी डिटेल दे दी कि उक्त संतान के अलावा अन्य कोई संतान नहीं है और 2 से अधिक संतानों की वृद्धि नहीं होने हेतु मैं वचनबद्ध हूँ कि 2 ही संतान करूँगा। अब विवाहित है तो उसके लिए ये बनना है। अविवाहित है तो आपको बनना है कि मैं अविवाहित हूँ, दहेज नहीं लूँगा, 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूँगा। ये तो आपको भी बनना है, 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूँगा। 1 पॉइंट डालना है दहेज नहीं लूँगा और 1 पॉइंट में अविवाहित हूँ। अब शपथ पत्र आप अलग अलग बनवाने की ज़रूरत नहीं है, एक में ही पॉइंट डाल देंगे तो आपका वैलिड रहेगा। और अगला पॉइंट आप ये भी डालना, एक उसी में डाल दे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी कि मैं किसी प्रकार का गुटखा धूम्रपान का सेवन नहीं करता हूँ और भविष्य में भी नहीं करूँगा। शादी के समय ना तो दहेज लिया और न ही दिया गया है। दहेज का भी हो गया, विवाहित के लिए भी है। और 1 पॉइंट ये भी आपको डालना ज़रूरी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेज पूर्णतः सही और सत्य हैं। यदि भविष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज गलत और कूट रचित हैं तो मैं इसकी नियुक्ति निरस्त करने का पूर्णतः अधिकार है विभाग को। तो ये आपको बनवाने होंगे। धन्यवाद।